नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पास मिक्सर है। दोस्तों आप मिक्सर को देखिए, अब ऐसे घुमाना देखिए कितना फ्री है। दोस्तों अगर आपका मिक्सर आप ऐसे घुमाएंगे और इतना फ्री हो तो इसमें ज़्यादा चांस रहता है, इसमें ये तो पक्का पता चल चुका है कि आपका कार्बन गया हो। लेकिन अगर इतना फ्री है तो हो सकता है कि आपका कार्बन इतना बुरी तरह गया हो कि आपका स्प्रिंग आपके कम्यूटेटर पर घस रहा हो, और फिर ऐसा हो सकता है कि आपका आर्मेचर भी ख़राब हो। दोस्तों मैंने खोला नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले चला के। तो चल रहा है ये। दोस्तों देखिए किस तरह चल रहा है और हल्का स्पार्क भी कर रहा है। हल्का के सीरीज में है दोस्तों, लगा मेन में। देखिए पहले दोस्तों, देखिए लगा दिया हमने मेन में, मगर स्पार्किंग किस तरह हो रहा है। अब आपको खोल दिखाता हूँ इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे। दोस्तों हमने इस मिक्सर को रिपेयरिंग किया था 2017 में, 12/7/2017 रिपेयरिंग किया था। इसमें लगाया था आर्मेचर। और दोस्तों एक बार इसको रिपेयरिंग किया था हमने 21/8/2014 को। ये 2 बार मेरे पास रिपेयरिंग हो चुका है ये, और तीसरी बार अब भी आया है। इसमें देखते क्या हुआ है। दोस्तों खोलने से पहले आप कनेक्शन देख लें कि आपका कनेक्शन कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। कनेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप कनेक्शन देख लें। अब दोस्तों इसमें किसी ने वायर लपेट दिया ऐसे ही, तो इसे कट करता हूँ। और दोस्तों देखिए मैंने खोल तो दिया है, एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ इसको चला के। दोस्तों देखिए अब चल भी नहीं रहा ये। अच्छा मैंने कनेक्शन निकाल दिया है, कहाँ चलेगा। दोस्तों मैं कनेक्शन करता हूँ फिर आप दिखा चला के। दोस्तों देखिए स्पार्क किस तरह हो रहा है ये, किस तरह चिंगारी फेंक रहा है ये। अब लगा रहा मेने में। और दोस्तों देखिए कितना स्पार्क हो रहा है ये। दोस्तों अगर इस तरह हो रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको कार्बन निकाल देख लेना चाहिए आपका कार्बन ख़त्म है कि क्या कंडीशन है कार्बन का। दोस्तों में कार्बन निकाले, देखिए ये पट्टी पूरा सड़ गया है। अगर पट्टी सड़ गया है तो आपको बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा, क्योंकि पट्टी टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। आराम सीधा करें। दोस्तों देखिए कार्बन तो है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी स्पार्क कर रहा है ये। दोस्तों दूसरी साइड भी कार्बन निकाल लेता हूँ मैं। और दोस्तों मैं कार्बन ले आता हूँ। दोस्तों देखिए कार्बन हमारा ये। अब कार्बन लगाएंगे आप तो आप देख लें एकदम कार्बन फ्री होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी, तो आप पहले देख लें कि अब कार्बन एकदम फ्री हो। तो हमारा देखिए कार्बन एकदम फ्री है, एकदम फ्री घूम रहा है इसके अंदर। अब दोस्तों इसको लगा लेता हूँ मैं, लगा के फिर देखता हूँ क्या हो रहा है इसको। दोस्तों कार्बन लगाने के बाद में स्पार्क नहीं होना चाहिए, कि अगर स्पार्क होगा तो अब कार्बन 2 दिन 4 दिन फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ एक तरीका मेरे पास है, इस तरीके से आपको यदि को बताया नहीं होगा। दोस्तों देखिए मैंने कार्बन लगा दिया। अब मैं आपको चला दिखाता हूँ अगर स्पार्क हो रहा है तो क्या करना चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। दोस्तों देखिए कितना स्पार्क कर रहा है। अगर आपने इसको ऐसे कार्बन दे दिया तो फिर से ही 4 दिन में आ जाएगा ये। हो सकता है कि आपका फील्ड कॉइल जल जाए इसकी वजह से। अब दोस्तों क्या करना है, अगर आपने देखा कार्बन लगाने वाले ऐसा स्पार्क हो ही रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मोटर को बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों मोटर बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आप कनेक्शन को देख लें पूरी तरह से, कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है, फिर आप कनेक्शन बाहर निकाल। दोस्तों मैं अभी सब बाहर निकाल देता हूँ। दोस्तों मोटर बाहर निकाला आपने को, तो सबसे पहले आपको कपड़ा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार कवर का अपने से खोल लिया तो आपको कवर निकालने में बहुत दिक्कत होगी।
उससे रबर को संभाल के रख दें, घूम ना होने पाए। उससे मोटर को प्यार से बाहर निकाल लें। अब दोस्तों देखिए हमने मोटर बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए आपको, आप गौर से देखेंगे आपका कम्यूटेटर जो है बड़ी बुरी स्थिति में है। अगर आपने इसको लगाया कार्बन ऐसे ही तो पक्का आपका दोस्तों देखिए, आप कम्यूटेटर को देखिए कितना काला हो गया है। अगर आपने ऐसे ही लगा दिया कार्बन और ग्राहक को दे दिया तो आपका कार्बन चलने वाला तो है नहीं, और हो सकता है कि ज़्यादा स्पार्क करेगा तो आपका जो फील्ड कॉइल है ये भी गिर जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आप मोटर को ऐसा रख लें और मोटर सीधा रखना पड़ेगा। तो इसमें क्लिप लगा हुआ है, तो आप एक क्लिप बाहर निकाल दें। दूसरे तरीके है, इस तरीके से आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, और आप इस तरह से काम करें, आपका काम हमेशा अच्छा रहेगा। और आपका आप जिस ग्राहक को एक बार करके दे देंगे, दोबारा ग्राहक बार बार आपको आएगा। अब दोस्तों इसको मैं जला के साफ कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए हम जला के साफ कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको जो सीरीज वायर हो इसको आप इसके अंदर जोड़ दें, और दोस्तों एकदम अच्छे जोड़ें ताकि बाहर निकल ना जाए, क्योंकि आपको करंट मार सकता है। ये थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन इस तरीके से काम करने से आपको जो आर्मेचर है इसकी लाइफ कुछ दिन बढ़ जाएगी, और ये कुछ दिन क्या बहुत दिन चलेगा ये। दोस्तों सब मेरा तरीका हुआ, मतलब आजमाया हुआ तरीका है ये। इस तरह से मैं बहुत सारे मिक्सर को रिपेयरिंग कर चुका हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी रिपेयरिंग करें। दोस्तों देखिए फिर मैं इस वायर को अब रील के नीचे दबा देता हूँ ताकि वायर हिले नहीं। दोस्तों देखिए मैंने वायर दबा दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, अभी पॉलिशेबल ले लें। दोस्तों पॉलिशेबल को थोड़ा सा ऐसा टुकड़ा फाड़ लें। दोस्तों क्या करें, आप इस पॉलिशेबल को इस तरह पकड़ना है, लेकिन दोस्तों पकड़ेंगे आप ये ध्यान देना है आपको कि आपका कम्यूटेटर के ऊपर आपकी अंगुली टच नहीं होनी चाहिए। आपका जो पॉलिशेबर है आपकी अंगुली यहीं पे होनी चाहिए। देखिए इस तरह से, यानी अब अभी मिक्सर चालू करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों आपको मिक्सर को मोटर को हाथ से पकड़ लेना है इस तरह से। दोस्तों बैठ जाता हूँ मैं, और ये देखिए मैंने मोटर को पकड़ लिया है। आप गौर से देखिएगा, पहले मैं लगा देता हूँ सीरीज में, और इस तरह से ये पॉलिशेबर को पकड़ लें और इसके ऊपर ये तो देखिए कितना स्पार्क कर रहा है अभी ये, लेकिन फिर आपको पॉलिशेबर से साथ रगड़ देना है इसको। और दोस्तों ये गर्म हो जाता है तो आपको सारा रुकना भी है ताकि आपके हाथ की उंगली जले नहीं। फिर दोस्तों फिर ठंडा हो जाए फिर से दोबारा हाँ दोस्तों देखिए हमने इसको मार दिया पॉलिशेबर। आप गौर से देखिए इसको, अभी कितना चिकना हो चुका है और कितना प्लेन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है एक बार अपनी अंगुली को दोस्तों थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हाँ दोस्तों देखिए हमारा थोड़ा ठंडा हो गया,
अभी आप अपनी उंगली को इसके ऊपर रख दें और इसको ऐसा घुमा के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसा है। दोस्तों एकदम लेवल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर नीचे है, अगर ऊपर नीचे है तो फिर आपको चलेगा नहीं ये। अगर आपको लगता है कि हमारे एकदम लेवल में है ये, तो आपका आर्मेचर चल सकता है कुछ दिन। और जो थोड़ा भी खड्डा है इसके अंदर, तो मैं थोड़ा पॉलिश और मारता हूँ। दोस्तों पॉलिश से मारते समय आप डरे नहीं पहली बात तो। और दोस्तों लकड़ी के टेबल बैठे रहे। और दोस्तों साथ में आप पैर में चप्पल पहन के रखें हमेशा, ताकि आपको कभी बाई चांस करंट लग भी जाए तभी कुछ हो ना आपको। दोस्तों चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। अब दोस्तों देखिए फिर से मैं लगा रहा हूँ फ्रिज में। अभी लगा दिया हमने मेन में। दोस्तों पहले वायर को अच्छे दबा ले ताकि ये छूट के हाथ में ना जाए फिर से। दोस्तों ऐसे काम में आपको जल्दीबाजी करना नहीं है। ऐसा नहीं है कोई खरीद रहा है दौड़ा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सब काम एकदम फुर्सत वाला काम है। जब भी करेंगे आप एकदम संदेश करना है, क्योंकि इस काम में कैसा है आपका लाइट डायरेक्ट मेन में चल रहा है और आपने अपनी उंगलियों को इससे लगा रखा है। गलती से बाई चांस आपकी उंगली पॉलिश पर छोड़ के डायरेक्ट कंप्यूटर को टच हो गई तो बहुत भयंकर करंट मार सकता है आपको। तो इसलिए पहले वो डरे नहीं। देखिए आपको पॉलिश को इस तरह पकड़ना है और इस तरह रखना है, तो आपको करंट मारने कोई चांस नहीं है। देखिए आपको जो होगा पॉलिश पेपर के थ्रू ही आपका हाथ टच होगा तो आपको करंट लगेगा नहीं। जब डायरेक्ट आपकी उंगली टच होगी तो आपको करंट लगेगा। अब दूसरा लगा रहा हूँ मैंने फिर से एक बार। दोस्तों देखिए गौर से देखिए इसको, आप देख पा रहे होंगे और थोड़ा भी स्पार्क नहीं हो रहा है। अभी आप इसको बिंदास दे सकते हैं। अभी आपका आर्मेचर एकदम फर्स्ट क्लास है और ये कुछ दिन नहीं बहुत दिन चलेगा। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ट्रिक है ये सब आपको कोई यूट्यूब पर बताने वाला नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से आप लोग डालते होंगे आर्मेचर। अगर आपका आर्मेचर स्पार्क करता है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आप मिक्सर को चालू करके पॉलिश को मारें तो उससे पक्का है कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी, स्पार्किंग कम होगी। दोस्तों अगर आपका मिक्सर आपने डाल दिया आर्मेचर स्पार्क कर रहा है और आप ध्यान देंगे इसे दे देंगे तो मिक्सर चलने वाला नहीं, फिर जल जाएगा वो। तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके मिक्सर की लाइफ ज़्यादा रहेगी। और बहुत दोस्तों जब भी आप मिक्सर बना के दें कस्टमर को तो उस टाइम पे आपको कस्टमर को करना चाहिए करना है कि भाई दोस्तों मेरी आदत है जब भी मिक्सर बनाता हूँ मैं मिक्सर बनाऊँगा या वाटी बनाऊँगा तो उस टाइम कस्टमर को बोलता हूँ मैं कि भाई आप मसाला कम भरें, मसाला ज़्यादा ना भरें, ज़्यादा भरे आपका मोटर जल जाएगा। इससे दोस्तों आपको थोड़ा ग्राहक को संदेश देना है कि उससे क्या होगा, ग्राहक थोड़ा डर जाएगा, मसाला कम भरेगा। मसाला कम भरेगा तो आपके मिक्सर की लाइफ, आपके मिक्सर बनाए हुए मिक्सर की लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो इससे क्या होगा, कस्टमर बोलेगा सेट अच्छा बनाया था आपने, जबकि आपके जो सुझाव था उस सुझाव ने काम किया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपके कस्टमर ने उससे मसाला कम भरा। मसाला कम भरेगा तो सीधी सी बात है आपकी मिक्सर लाइफ बढ़ जाएगी। तो कुछ तरीके हैं, इन तरीकों को आपको ग्राहक के साथ शेयर करना है और समझाना उनको। अब दोस्तों इसको मैं फिटिंग करता हूँ। दोस्तों फिर अभी आप देखें मिक्सर के अंदर कितने सारे दुकानदार हैं। आपको डायरेक्ट वायरस में लपेटना नहीं है, ऐसे क्लिप जरूर लेके आए। ये क्लिप बहुत महंगा नहीं आता है, एक मिक्सर में 4 क्लिप लगता है और 4 क्लिप लगा दें कुछ हो नहीं जाएगा आपका। तो इसलिए क्लिप लगाएं, वायर लपेटे नहीं है। वायर लपेटने से क्या होता है, हमारा वायर ढीला रह जाता है और स्पार्क करके हमारा स्विच भी ख़राब होता है और मिक्सर कभी छोड़ेगा कभी पकड़ेगा, हमारा चलता नहीं है। तो इसके लिए ऐसा क्लिप जरूर लेके आएँ और इसको लगाएं। दोस्तों देखिए इसमें देखिए जिसमें एक वायर है ये हमारा 1 नंबर स्पीड है और बाकी दोस्तों इसमें आपको कोई तरीका नहीं है इस चेक करने के लिए इसमें आपका 1 नंबर स्पीड कौन सा 2 नंबर स्पीड कौन सा है। खाली एक तो जो सिंगल वायर है ये तो 1 नंबर है, पक्का है।
और बाकी जो लाल पीला और हरा दिख रहा है इसे पता नहीं है अपना 1 नंबर 2 नंबर कौन सा 3 नंबर कौन सा है। और तो उसके दोस्तों आपको सीरीज से चेक करना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक क्लिप लगा देता हूँ। दोस्तों हमारा जो स्विच है ये पहले वाला है और हमारा जो ये क्लिप है ये अभी वाला है। तो क्या है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो थोड़ा इसको फैलाना पड़ेगा। दोस्तों लग गया। अब दोस्तों क्या करें, एक बार इसको डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने और चेक कर लेता हूँ कि हमारा स्पीड बराबर है कि नहीं। हाँ दोस्तों हमारा स्पीड बराबर है। दोस्तों आपको ये बल्ब के द्वारा देख सकते हैं। अगर आप 200 वाट का बल्ब होगा तो आप लगाएंगे इसमें और आप देखेंगे कि बल्ब जिसमें तेज़ जल रहा है सबसे तेज़ आपका 3 नंबर स्पीड है, और बल्ब जिसमें जल रहा है मीडियम आपका 2 नंबर स्पीड है, और बल्ब जिसमें जल रहा है एकदम स्लो तो आपका 1 नंबर स्पीड है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो क्लिप है ये पीतल क्लिप है। हाँ दोस्तों मेरी आदत है मैं ग्राहक से पैसे लेने में कोई रियायत नहीं करता। हाँ दोस्तों मैं एक महंगा दुकानदार हूँ। हमारे कस्टमर कहना है कि सेठ आप बहुत महंगे हैं। सही दोस्तों, मैं हमेशा ग्राहक से पैसे लेने में कोई रियायत नहीं करता हूँ, लेकिन दोस्तों काम करने में भी कोई रियायत नहीं करता हूँ। मुझे थूक पट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे बच्चे थूक पट्टी करके देते हैं तो मैं बहुत चिल्लाता हूँ। दोस्तों देखिए अभी लग गया है। अभी आप क्या करें, आपकी सीवी के अंदर इस वायर को जोड़ दें। हाँ दोस्तों देखिए हमारा जो सीवी है एकदम ख़राब हो चुका है तो सीवी से नहीं लगाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए मैं सीवी लेके आया और इसमें सीवी लगाता हूँ। और दोस्तों जब भी आप डालेंगे आर्मेचर तो उस टाइम पे आपको 2-3 चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपका कार्बन नया डाल दें, और दूसरा कि आप जो फील्ड कॉइल आपका उस पर नज़र रखें कि आपका फील्ड कॉइल का पेपर जो है कहीं पिघल तो नहीं गया है, क्योंकि अगर पिघल गया होगा और आप डालेंगे आर्मेचर तो पक्का है कि आपका आर्मेचर फिर जल जाएगा, स्पार्किंग करेगा वो और जलेगा ही फिर। और दोस्तों साथ में आपको स्विच डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों स्विच बहुत महंगा नहीं आता ये, अगर आप स्विच डाल देंगे फ्री में तो आपको क्या जाता है। ग्राहक फिर से अगर मान लीजिए आपसे स्विच डाल दिया, इस सीवी डाल दिया और ग्राहक लेके गया। और दोस्तों देखिए अगर आप सीवी लगा देते हैं, ग्राहक लेके गया, आपका सीवी 10 में 10-20 रुपये का जो भी है, ग्राहक दोबारा आएगा तो अगर समझ लीजिए अगर मिक्सर ज़्यादा मसाला ज़्यादा भरा और टिप हो गया, ख़राब हो गए, दोबारा आएगा 50 रुपये देके जाएगा आपको। तो आपको सीवी लगाने से कोई तकलीफ नहीं है तो आप सीवी लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए हमने सीवी लगा दिया है। अब इसको पैक करता हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमने टाइट कर दिया है। अब दोस्तों जब कभी भी मिक्सर रिपेयरिंग करेंगे आप और मिक्सर को मोटर खोलेंगे तो आपको लास्ट में आपको 2 बूंद ऑयल जरूर डाल देना है। अब दोस्तों में ऑयल डालने से क्या होता है, जो कचरा वगैरह होगा उस कचरे की जगह पे आपका ऑयल चला जाएगा, तो उससे क्या होता है आपका आवाज़ भी नहीं करेगा और आर्मेचर फ्री रहेगा, तो उससे भी आपकी मिक्सर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो आपको ऑयल जरूर डाल देना है। अब दोस्तों बाद में उसके कपड़े ठोक दें। और दोस्तों इस तरह से आप मिक्सर रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि डालो वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों को समझ में तो कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा उनको मिल सके। और दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।